इनके अनुकूल है इनको यहां पे रखने के लिए, इसलिए यहां पे नहलाया गया। चीतों को बचाने के लिए उनके शिकार करने के आधार, उनको हमें बचाने की जरूरत है। उनके शिकार के आधार करने के आधार को हमें बचाना होगा, जिसमें कुछ खतरे में पड़ी प्रजातियां भी शामिल हैं, बल्कि घास के मैदानों की जो दूसरी अन्य लुप्तप्राय प्रजातियां हैं और खुले वनों का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उन्हें भी हमें बचाना होगा। जिस बेस पे हम वही कह रहे हैं, जिस बेस पे, जिस आधार पे ये तमाम चीते यहां जिंदा रहेंगे, यहां रहेंगे, उस बेस को भी, उस आधार को भी हमें बचा कर रखना होगा, तभी तो ये उस इकोसिस्टम में आराम से रह पाएंगे। इसलिए भी हम बार बार ये कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि उस सिस्टम को, उस बेस को हमें बचा कर रखना होगा। चीतों को वापस लाने से देश में खुले जो जंगल हैं उनको बचाने के काम को भी अब काफी मजबूती मिलेगी। और ये भी देखा गया कि बड़े जो मांसाहारी जानवरों में मानव जो इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट, मानव हितों के साथ संघर्ष चीतों में सबसे कम पाया जाता है। दूसरे जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, लेकिन चीतों के साथ ऐसा नहीं है। चीतों के साथ जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बाकी जो ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके मुकाबले काफी कम ऑब्जर्व किया गया है, काफी कम देखा गया है। वो सामान्यतया मनुष्यों के लिए खतरा नहीं होते हैं और जो बड़े पशु हैं उन पे भी वो सामान्यतया हमला नहीं करते हैं। और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी कि किस तरह से इसको लाया जाए, और दुनिया भर के विशेषज्ञों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित भारत सरकार के कई अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए कई दौर की बैठकें की। भारत सरकार के अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, नामीबिया से जुड़े अधिकारी, इन तमाम अधिकारियों की कई महीनों से लगातार बैठकें हो रही थी ताकि ये सारा जो काम है वो बहुत ही इजी वे में हो सके। और इसके लिए जो साइट सर्वे का काम है उसका फैसला लिया गया था। और हालांकि इसके बाद ये भी खबरें आई कि वैसे राज्यों में इन्हें छोड़ा जाए जहां की पहले से चीता पाए जाते थे और उन्हें ही प्रायोरिटी बेसिस पर उन राज्यों को सिलेक्ट किया जाए। तो उसके बाद नाम आया, गुजरात का नाम आया, राजस्थान का नाम आया, छत्तीसगढ़ का नाम आया, मध्य प्रदेश का नाम आया कि ये ऐसे राज्य हैं जहां की आज से 70 साल पहले चीता पाए जाते थे। अब हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो अधिकारी थे, उनके मन में ये आया कि फिर अब इन तमाम जो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्यों में से नामीबिया से जो चीते लाए जाएंगे उनके लिए सबसे मुफीद, सबसे एडेप्टेटिव एटमॉस्फेयर कहां होगा जहां कि वो अपने आप को अच्छे से ढाल सकें। तो फिर जीव विज्ञानियों ने ये फैसला लिया कि इनके लिए मध्य प्रदेश ही सबसे उपयुक्त जगह है। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान सबसे उपयुक्त जगह है जहां की इसे रखा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो उसके बाद ही यह फैसला लिया गया और फिर नामीबिया से हमने बताया कि किस तरह से इन 8 चीतों को यहां पे लाया गया है। अधिकतम दूरी आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या फिर एनिमल प्लैनेट चैनल पे, किस तरह से ये कितनी स्पीड में इस पृथ्वी पर अगर सबसे स्पीड में अगर दौड़ने वाला कोई प्राणी है तो वो चीता है। अधिकतम गति इसकी 450 मीटर तक ही दौड़ सकता है, लेकिन 1 मिनट में बहुत ज्यादा स्पीड में ये दौड़ता है। 450 मीटर तक दूरी तक ये दौड़ सकता है अधिकतम गति से। और कहा जाता है कि दौड़ने के दौरान चीते के शरीर का जो तापमान है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ये बहुत दूर तक नहीं दौड़ पाते हैं। बहुत स्पीड में दौड़ पाते हैं लेकिन बहुत दूर तक नहीं दौड़ पाते हैं, क्योंकि इससे इनके शरीर का जो हीट है वो काफी बढ़ जाता है। और कहा जाता है कि जो तापमान है इनके शरीर का वो करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और ऐसे में जो इनका जो दिमाग होता है, ब्रेन, वो इस बढ़ी हुई गर्मी को सहन नहीं कर पाता है, झेल नहीं पाता है और वो अचानक ही दौड़ना बंद कर देता है। आपने देखा होगा तमाम जो प्रोग्राम्स बनते रहते हैं उसके जरिए, और ये 1 मिनट तक किसी भी शिकार का पीछा करता है और अगर वो नहीं मार पाता है तो फिर ये उसका पीछा करना छोड़ देता है।
तो ये कुछ अहम बातें, हालांकि आप इसके बारे में जानते होंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो चीते लाए गए हैं उनमें से 3 नर हैं और 5 मादा हैं। 2 नर चीतों की उम्र जो है वो 5.5 साल के आसपास है और कहा जाता है कि दोनों भाई हैं। इनमें भी काफी कुछ ये बातें काफी महत्वपूर्ण रखती हैं कि इनके आपस के संबंध कैसे हैं। कई बार ये आपस में एक दूसरे को भी दुश्मन समझ बैठते हैं। तो कहा जा रहा है कि जिन चीतों को लाया गया उसमें से 2 जो नर हैं वो आपस में भाई हैं और दोनों नामीबिया के ओडजीवारेंगो, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, ओडजीवारेंगो स्थित जो निजी रिजर्व फॉरेस्ट हैं वहां से इन दोनों भाइयों को लाया गया है। 2 नर चीतों को लाया गया है। जो तीसरा नर है उसकी उम्र 4.5 साल है। इसका मतलब कि ये जो 2 नर हैं जिनकी उम्र 5.5 साल, उनसे ये थोड़ा छोटा है, 4.5 साल इसकी उम्र है और इसे नामीबिया के एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व से लाया गया है। और 5 मादा चीतों में से एक 2 साल का है, 2 साल की है, एक 2.5 साल की है। మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్ కునో నేషనల్ పార్కుకు 8 చీతాలు వచ్చాయి. నమీబియా నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో చీతా ప్రాజెక్టులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తెప్పించింది. बीच की इनकी उम्र है और जैसा कि हमने कहा कि ये 30 दिनों तक पीएम मोदी ने 3 चीतों को पार्क में छोड़ दिया है। ये हम आपको ताजा अपडेट बता रहे हैं। నమీబియా నుంచి వచ్చిన చీతాలను ప్రధాని మోదీ విడుదల చేశారు. దాదాపు 74 ఏళ్ల తర్వాత దేశంలో మళ్లీ చీతాలు వచ్చాయి. 4 నుంచి 6 ఏళ్ల వయసున్న 5 ఆడ 3 మగ చీతాలు ఉన్నాయి. 30 दिनों तक ये क्वारंटीन रहेंगे और उसके बाद फिर उनके स्वास्थ्य और बाकी जो एक्टिविटीज हैं उन पर लगातार नजर रखी जा रही है, आगे भी नजर रखी जाएगी। और अगर इन 30 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा तो फिर इन 8 चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और कूनो, ये भी जैसा कि हमने कहा कि चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क क्यों ही, इसी पार्क को क्यों चुना गया। हालांकि हमने कहा कि गुजरात भी पहले वहां पे चीते पाए जाते थे और बाकी जो राज्य मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, ये सारे क्लाइमेट के हिसाब से, इनके रहन सहन के हिसाब से। మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్ కునో నేషనల్ పార్కుకు 8 చీతాలు వచ్చాయి. నమీబియా నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో చీతా ప్రాజెక్టులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తెప్పించింది. यहां तैयार किया गया था लाने के लिए, हालांकि इन शेरों को यहां नहीं लाया जा सका और कहा जाता है कि स्थानांतरण की सारी तैयारियां भी पूरी हो गई थी। शेर के शिकार के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि चीतल हो, संबल, ऐसे जानवरों को నమీబియా నుంచి వచ్చిన చీతాలను ప్రధాని మోదీ విడుదల చేశారు. దాదాపు 74 ఏళ్ల తర్వాత దేశంలో మళ్లీ చీతాలు వచ్చాయి. 4 నుంచి 6 ఏళ్ల వయసున్న 5 ఆడ 3 మగ చీతాలు ఉన్నాయి. मध्य प्रदेश सरकार भी काफी एक्टिव थी। उन्होंने कूनो के अलावा मध्य प्रदेश के ही नौरादेही वन्य अभ्यारण्य हो या फिर